वेल पुअर स्टार्ट बाय नेपाल बॉयज, और ये मैच अफगानिस्तान के प्लेयर्स को काफी कॉन्फिडेंस देगा बिकॉज नो डाउट अफगानिस्तान वाज वेरी मच बेटर। और नेपाल की गलतियां जो थी वो मैच के पहले से ही दिखने लगी। मैच के पहले से इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि की जो पिच थी वो कंपेयर टू अदर पिचेस या फिर कंपेयर टू अदर मैचेस थोड़ी ज्यादा ग्रीनर साइड पर लग रही थी। और इसको देख करके और टीम को देख करके मुझे ऐसा लगा कि यार एक स्पिनर ज्यादा खिला दिया नेपाल ने, या यूं कहूं कि एक आध पेसर और नेपाल अपने स्क्वाड में ऐड कर सकता था। आज की प्लेइंग 11 में एक आध पेसर और ऐड कर सकता था, शुरू में और हेल्प मिल सकती थी, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। और अगर एक आध पेसर और ऐड होता तो हो सकता है जो पार्टनरशिप मिली अफगानिस्तान को शायद वो नहीं मिलती। लेकिन ये नहीं कहूंगा कि उस रीजन से हार गए बिकॉज बहुत बड़े मार्जिन से हारे हो। 130 रन एक बड़ा मार्जिन है और एक प्लेयर को इधर उधर करने से नहीं आता। ये दो तीन बड़े रीजन से आता है, जैसे बहुत सारी बॉल नरेन बट्टा खेल गए, सो ऑब्वियसली जो 300 का टोटल था वो प्रेशराइजिंग आने वाले बैटर्स के लिए वैसे ही हो गया बिकॉज आपने काफी सारी बॉल ले ली। फिर उसके बाद कुछ बॉलर्स जिन्होंने विकेट ली उन्होंने रन काफी ज्यादा कंसीड कर दिए। अफगानिस्तान के शुरू के बैटर्स ने जो पार्टनरशिप बनाई वहां पर नेपाल जो है कहीं ना कहीं फेल हो गया बिकॉज आप 30-35 ओवर में पहले ही 200 प्लस जा चुके हो, तो इसका मतलब साफ है कि भाई सामने वाली टीम जो है वो उसको 300 कर देगी। अभी मैं आपको ब्रेक डाउन करके ही बताऊंगा कि किस तरह से अफगानिस्तान जो है वो एक स्टेप आगे था और किस तरह से ओडीआई स्ट्रक्चर में ज्यादा बेहतर लग रहा था अगर सिर्फ और सिर्फ आज के मैच की तरफ देखें तो। और दोनों टीम की तरफ बहुत ऑब्वियस डिफरेंसेस थे कि अफगानिस्तान वाज लुकिंग मच बेटर एंड दैट इज द रीजन कि आप 130 रन, एक बड़ा टोटल होता है, 130 रन पर ऑल आउट हो गए। 300 जब आप चेज करने उतरे थे ऐसा लग रहा था एक टाइम पर जब नीरज खेल रहे थे कि यार पॉसिबल है, मतलब अगर ऐसी पार्टनरशिप थोड़ी हो जाए, थोड़ा लंबा गेम लेकर आप चले जाओ तो पॉसिबल है कि आप लास्ट के ओवर्स में रन बना दो। लेकिन हमने अक्सर एक चीज देखी है नेपाल क्रिकेट के साथ कि जो प्लेयर चल रहा होता है अगर वो आउट होता है तो उसके बाद दूसरी पार्टनरशिप नहीं आती है, मतलब कोलैप्स हो जाता है। 82 फॉर 2 था और उसके बाद 94 फॉर 6 हो गया। अब आप सोचो 82 से 94 के बीच मतलब 12 रन का ये गैप है और इसमें 4 विकेट गिर जाती है। ये जो कोलैप्स था, ये जो 82 फॉर 2 से 94 फॉर 6 हो जाता है, यहां पर वो ब्रेकडाउन हो जाता है जहां पर लगता है कि यार अब मुश्किल है बिकॉज 6 विकेट आपकी गिर चुकी है, आपको 204 रन और बनाने हैं, आखिरी के 4 विकेट। लोअर ऑर्डर 204 रन जड़ दे, ये थोड़ा सा इंपॉसिबल सा टास्क है। हालांकि कुछ प्लेयर के लिए अच्छा मैच रहा, बहुत अच्छा नहीं रहा, मतलब गुड मैच कह सकता हूं, ग्रेट मैच नहीं कह सकता। जैसे नीरज के लिए अच्छा रहा, नीरज के बैट से रन आए, काफी टाइम बाद आए, स्ट्रगल कर रहे थे वो, चलो ठीक है अच्छा रहा उनके लिए। संतोष के लिए अच्छा रहा लेकिन संतोष थोड़ा सा रन ज्यादा कंसीड करके चले गए। सेम फॉर अभिषेक, अभिषेक के लिए भी अच्छा रहा, विकेट्स उनको मिली लेकिन रन वो ज्यादा कंसीड करके चले गए। आशीष ने ऑल टुगेदर बैटिंग बॉलिंग, विकेट उनको नहीं मिली बट काफी इकोनॉमिकल रहे और बैट से भी थोड़े बहुत रन उन्होंने किए जो कि अच्छा था। जो बैटिंग में थोड़े से रन आप बॉल ज्यादा आप खा गए ना, जहां पर ऊपर में नरेन बट्टा वगैरह, वहां पर प्रेशर ज्यादा आ गया और जो आपने रन तो ऑब्वियसली ज्यादा कंसीड कर दिया। लेकिन जो मैंने बात कही कि आज स्पिनर्स को थोड़ा सा मुझे लगा ज्यादा यूज कर लिया गया, अगर इस 11 में पेसर एक ऐड किया जाता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। जैसे आप देखो पीएम कप में कुल मिलाकर कुछ 24-25 स्पिनर से कम तो नहीं खेल रहे होंगे, मतलब उतने तो नेपाल में स्पिनर खेलते हैं, पूरे टूर्नामेंट में कुछ 25-25 स्पिनर खेल रहे होंगे। अब उसमें से आज के मैच में 4 स्पिनर थे, संतोष थे, विपिन थे। विपिन ने शुरुआत अच्छी की, लगा था कि यार कमाल कर जाएंगे लेकिन आगे कुछ खास कर नहीं पाए। तो विपिन थे, उसके बाद श्रेष्ठा थे और अशोक थे। सो ये आज के मैच में ये स्पिनर्स खेल रहे थे लेकिन अफगानिस्तान उनको ठीक ठाक खेल रहा था और अफगानिस्तान के बैटर वर लुकिंग रियली गुड। यार आपको तारीफ करनी पड़ेगी, जहां पर इट्स ड्यू यू नीड टू अप्रिशिएट देम। तो हाँ, आज इस पिच पर आकर जिस तरह से खेल रहे थे, शुरुआत अच्छी मिली और उसके बाद उसको वो अच्छे से लेकर के चले गए। हालांकि संतोष ने पार्टनरशिप जरूर ब्रेक की जब अफगानिस्तान के बैटर्स रन कर रहे थे। जो 154 रन का एक सॉलिड पार्टनरशिप फैसल और खालिद के बीच में आ गया था, उसको ब्रेक जरूर किया, फिर फैसल को 87 पर भी आउट किया। तो ऐसा लगा कि यार यहां से कुछ हो सकता है। वही हम कोलैप्स का इंतजार कर रहे थे कि भाई यहां पर अगर कोलैप्स हो गया तो हो सकता है कि आपको 300 तो नहीं टच करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। थोड़े थोड़े रन आते गए और वो 300 का जो आखिरी लास्ट बॉल में 6 रन चाहिए थे, वो टप से 6 मार के वो जो फिगर होता है ना 300 लिखा हुआ, उसको भी उन्होंने पूरा कर दिया। जैसे मैंने कहा कि 35 ओवर के आसपास वो 200 क्रॉस कर चुके थे, 36.3 में 200 क्रॉस वो कर, 208 पर कुछ 3 आउट थे वो। सो वो ऑलरेडी गेम से काफी आगे चल रहे थे। और जैसा मैंने कहा कि विपिन, मुझे लगा था कि आकर के बीच बीच में कमाल
करेंगे, क्योंकि पहले ओवर में उन्होंने नजई की विकेट ले ली थी। तो मुझे लगा, और अच्छी बॉल थी, स्टंप हुआ, अच्छी बॉल थी वो, लगा कि यार विपिन जो है वो एनपीएल काफी अच्छा रहा था, यहाँ पर और कमाल देखने को मिलेगा, उम्मीद है आगे और कमाल देखने को मिलेगा। बट आज के मैच में एक विकेट के बाद उनको और विकेट्स नहीं मिले, और इस वजह से जो और बॉलर्स थे उन्होंने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, और अफगानिस्तान जो है वो काफी अच्छा रन करके काफी अच्छा टोटल बोर्ड पर लगाकर चला गया। और बॉल जो मतलब पिच पर शुरुआत में अच्छे से आ रही थी, बैटर्स को ठीक ठाक खेल रहे थे, आपको अगर याद हो तीसरे ओवर में एक ही ओवर में 4-4 चौके लगा दिए थे खालिद ने। सो ये सब जो कॉन्फिडेंस नेपाल अफगानिस्तान को मिलता गया उसको वो कैरी फॉरवर्ड करते गए, और यही रीजन था कि एक बड़ा टोटल बोर्ड पर लग गया। और 300 चेज करना, ये एक्सपेक्टेशन एक ह्यूज आस्क हो जाता है आपको अपने बैटर्स से कि भैया 300 चेज करना है, और आप कर तो लोगे ना, लेकिन नोइंग दैट कि शुरू में अगर विकेट्स गिर गए तो फिर वो मुश्किल होगा। हालांकि शुरू में बहुत विकेट्स नहीं गिरे, जैसा हमने बात की 82 पर 2 डाउन थे, लेकिन फिर जो कोलैप्स आया वहां पर दिक्कत हुआ। हाँ, अच्छा हुआ नीरज के लिए, बिकॉज नीरज की हाफ सेंचुरी आई, 55 बॉल में 50 रन आए, एकदम अच्छी ओडीआई नॉक आई। और कुछ टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, अभी रिसेंट दिल्ली अंडर 19 के खिलाफ जब खेल रहे थे वहां पर भी उनके 2 डक्स आए थे, उससे पहले भी कुछ रन को लेकर के वो स्ट्रगल कर रहे थे, बट इवेंचुअली यहाँ पर रन आए विच लुक्ड गुड कि चलो ठीक है, एक तरफ से रन तो एटलीस्ट आने शुरू हुए। और अफगानिस्तान थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग साइड दिख भी रही थी, अफगानिस्तान का 5 ऐसे प्लेयर थे जो पिछले अंडर 19 एशिया कप में खेल रहे थे। सो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग साइड थी, और थोड़ा सा हम अपने ही घर पर कमजोर हो गए। वी होप कि हम यहाँ से कम बैक थोड़ा सा करके दिखाएं। लेकिन जिस ब्रेकडाउन की मैं बात कर रहा था कि अफगानिस्तान कहां पर और किस तरह से ओडीआई स्ट्रक्चर की अगर आप बात करो इस पर्टिकुलर मैच को लेकर के, तो कहां पर आगे निकला। आप पावर प्लेस को देखो, सबसे पहले अफगानिस्तान ने पहले पावर प्ले में 58 रन बनाए एक विकेट खोकर, ठीक है, तो लगभग 60 रन ले लो, 60 रन लगभग आप ले लो, एक विकेट खोकर अफगानिस्तान ने बनाए। दूसरे पावर प्ले में अफगानिस्तान की एक और विकेट गिरी, 2 विकेट डाउन पर अफगानिस्तान ने सेकंड पावर प्ले में 168 रन बनाए। उसके बाद जो लास्ट वाला पावर प्ले था उसमें अफगानिस्तान ने 76 रन बनाए। मतलब पहले शुरू के 2 पावर प्ले उन्होंने इत्मीनान से खेला, विकेट बचाकर रखी, दोनों पावर प्ले में एक एक विकेट गिरी, लास्ट वाले में उन्होंने मोर देन 6 रन पर ओवर बनाए, 76 रन बनाए, और फिर उसके बाद वहां पर 4 विकेट उनकी गिरी। टेक्निकली यही होता है आज के ओडीआई गेम, यही है कि आप शुरू में थोड़ा बहुत हिट करो, रन्स बनाओ, मिडिल ओवर्स में आप इत्मीनान से खेलो, विकेट बचाकर रखो, लास्ट में विकेट जाती है जाने दो, आप अच्छा टोटल बोर्ड पर लगा लोगे। और वैसा ही हुआ, और अफगानिस्तान अच्छा टोटल बोर्ड पर लगाया। वही नेपाल की तरफ आप देखो, पहले पावर प्ले में 39 रन, उन्होंने 58 किए, हमने 39 किए, एक विकेट गिरी। उसके बाद 105 सेकंड पावर प्ले में, लेकिन उसमें विकेट हमारी बहुत सारी गिर गई, 105 फॉर 7 डाउन हो गए, मतलब 5-6 विकेट हमारी गिर गई दूसरे वाले पावर प्ले में। फिर उसके बाद आखिरी वाले पावर प्ले में हम सिर्फ और सिर्फ 26 रन बना पाए। तो ये जो डिफरेंस है ना, जिसको आप ब्रेक डाउन करते हो, यू अंडरस्टैंड कि यार वो जो बीच वाला पावर प्ले था जहां पर आपको रन्स बनाने होते हैं और विकेट रोकनी होती है, आपको 5-6 के आसपास इकोनॉमी, आपको स्ट्राइक रेट से रन बनाने होते हैं, हर ओवर में 5 रन, 6 रन, 4 रन, 5 रन सॉरी 4-5-6 रन बनाने होते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं आप नीचे पड़े, और वहां पर आपको विकेट्स बहुत सारी खो दी। दैट वाज द रीजन कि आप एक बड़ा टोटल चेज डाउन नहीं कर पाए। खैर उसके बाद अगर आप आगे देखोगे तो अफगानिस्तान को जो शुरू के रन्स मिले, जैसे खालिद ने 76 कर दिए, जैसे निजई ने 24 कर दिए, फैसल ने 97 रन कर दिए, यहीं से उनका काम जो है वो तमाम हो गया था, बिकॉज आपको स्टार्ट इतना अच्छा मिल गया तो और क्या चाहिए। और नेपाल के बॉलर्स की तरफ अगर आप देखोगे, अभिषेक को ठीक है विकेट्स मिली, लेकिन इकोनॉमिकल ज्यादा थे वो। फिर उसके बाद दयानंद को भी विकेट्स मिली, लेकिन उनके भी थोड़ा सा उन्होंने भी रन लीक कर दिया। विपिन को विकेट मिली, थोड़ा इकोनॉमिकल रहे, लेकिन उतना कुछ खास वो आगे कर नहीं पाए। संतोष को विकेट मिली, बट वो ज्यादा इकोनॉमिकल रहे। सो यहाँ पर केस सारा वही है, 6-7 रन पर ओवर अगर आप दे रहे हो और आप विकेट भी ले रहे हो तो फिर फायदा नहीं होगा, बिकॉज 6-7 रन इवेंचुअली आकर के वो 280-300 तक पहुंचा ही देगा टोटल को, आपको रन्स भी रोकने पड़ेंगे। और जब नेपाल बैटर्स की तरफ देखोगे, शुरू में ही साहिल पटेल आउट हो गए, फिर उसके बाद नीरज के बैट से रन्स आए, लेकिन नरेन भट्टा 41 बॉल खेल करके 13 रन किए। तो 41 बॉल अगर आप खेलोगे और सिर्फ 13 रन करोगे तो भाई जाहिर सी बात है टीम जो है वो हैम्पर तो करेगी, बिकॉज आप एक बड़ा टोटल चेस कर रहे हो, 200 चेस नहीं करो, 300 चेस कर रहे हो। 41 बॉल खेल करके आप एक्सपेक्ट करोगे कम से कम 35 रन तक तो पहुंचो, लेकिन 13 रन ही आप बना पाए। उसके बाद फिर श्रेष्ठा के भी 33 बॉल उन्होंने खेले, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 11 रन किए। 33 बॉल्स खेलकर आप 11 रन करोगे, ऑब्वियसली यही तो प्रेशर है जो आगे बिल्ड होता है। संतोष ने आगे 24, संतोष और आशीष दोनों ने 24 किए, बट फिर तो प्रेशर आ चुका था, कोलैप्स भी आ चुका था, तब तक आगे जाकर के कुछ खास जो है वो टीम नहीं कर पाई और इस टोटल को चेस डाउन नहीं कर पाई। अफगानिस्तान के बॉलर्स ने भी अच्छा किया, 6 गेंदबाज ने बॉलिंग की, सबको विकेट मिला। सो अफगानिस्तान ऑल टुगेदर बैटिंग बॉलिंग सब तरफ से वो दुरुस्त थे, सब तरह से सही थे।
पार्टनरशिप मिलती रही और जिस वजह से एक अच्छा टोटल बोर्ड पर लगा और 300 लगने के बाद एज वी से कि बहुत मुश्किल हो जाता। सो लेट्स जस्ट होप कि एक अच्छा यहाँ से कमबैक हो नेपाल की तरफ से, नेक्स्ट मैच में हमें कुछ बेहतर देखने को मिले। और ये जो पावर प्ले वाला ब्रेकडाउन था जो अफगानिस्तान ने काफी अच्छे से किया, नेपाल भी नेक्स्ट मैच में कुछ उसको देख पाए, इस मैच को जाकर के ऑब्जर्व करे कहां पर गलतियां हुई हैं कहां पर नहीं, किस तरह से स्ट्राइक रोटेशन हुआ है, किस तरह से रन्स बनाए गए, कुछ उसको फिर आपको एग्जामिन करके आगे जब इंप्लीमेंट किया जाए तो शायद आपके रन्स बेहतर हो सकेंगे, आपको चेज करना थोड़ा आसान हो सकेगा और आप अगर पहले बैटिंग करो तो बोर्ड पर कुछ ठीक ठाक टोटल लग सकेगा। और अगर पिच थोड़ी ग्रीनर है तो आप एक पेसर एक्स्ट्रा खिला सकते हो। खैर, आपको क्या लगता है, कैन नेपाल कम बैक? बिकॉज अफगानिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट किया है और उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला होगा कि भैया नेपाल से हम हारे थे लेकिन यहाँ पर नेपाल पर डोमिनेट करके उनको हराया है। सो यस, कॉन्फिडेंट काफ़ी होंगे, बट नेपाल कैन दे कम बैक इज अ बिग क्वेश्चन। आपको क्या लगता है? डू लेट मी कमेंट सेक्शन। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई सी यू वेरी सून। बाय।